This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. इसको ध्यान से देखना। किसी ने कहा सर एक डिटर्मिनेंट लिख के दिखाओ 3x3 का, तो मैंने लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A23, A31, A32 और A33 और इसके साथ मैंने लिख दिया AIJ. AIJ is the symbol. AIJ is the symbol of element of a डिटर्मिनेंट. ये हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था, बट आज हम दो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले हैं, अगर ध्यान से देखो तो एम आई जे, कैपिटल एम आई जे. हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल ए आई जे. इस कैपिटल एम आई जे को बोलते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट और इसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. एक बार ध्यान से समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे. एक होता था एलिमेंट जो हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे माइनर, फिर पढ़ेंगे फिर कोफैक्टर. अगर इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं ऊपर वाले डिटरमिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 माइनर्स होंगे और 9 के 9 कोफैक्टर्स होंगे. ये थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चलना. अभी समझाता हूं व्हाट इज अ माइनर एंड व्हाट इज अ कोफैक्टर. माइनर में बस आपको क्या करना है, जैसे कि A11 एक एलिमेंट है, तो A11 का जो माइनर होगा दैट विल बी M11. अब जब A11 पे आप खड़े हो जाओ, A11 पे खड़े होकर आप गोलियां चलाओ. जो पबजी खेलते हैं स्पेशली, मैंने पबजी देखी नहीं, मैंने पबजी खेली नहीं, सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. A11 पे खड़े होकर उसके सामने की सारी रो खत्म कर दो, सारे एलिमेंट वो कॉलम्स खत्म कर दो, तो जो बचता है दैट इज M11. मतलब M11 बराबर हो जाएगा क्या, जो बचा A22, A23, A32, A33. और इसका खुद का मतलब क्या होता है, अगर क्लास 7 है तो इसका मतलब होता है A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. अगर क्लास 7 है तो ये होता है इसका माइनर. सिर्फ एक माइनर नहीं होगा, बहुत सारे माइनर्स होंगे. अभी बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए कोफैक्टर को कह रहा हूं बाय बाय हो जा, थोड़ी देर के लिए इसको कह दिया बाय बाय हो जा. तो A11 का माइनर आ गया M11. अगर क्लास 7 है तो बस एक ही माइनर आएगा क्या, A11 के बाद आता है A12. A12 का माइनर कौन होगा, तो सबसे पहले A12 पर आओ. A12 पर जब आप आओ और A12 पे खड़े हो जाओ, इसके सामने वाली सारी रोज खत्म कर दो, सारे कॉलम्स खत्म कर दो, तो अब देखो क्या बच रहा है. बच्चा बोलेगा M11 का जो माइनर होगा, A12 का जो माइनर होगा वो M12 होगा. बच क्या रहा है देखो तो, एक डिटर्मिनेंट बच रहा है A21, A23, A31 और A33, जिसका ऑटोमेटिक मतलब होता है A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31. ये एक वैल्यू आती है, इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड. जब जिस एलिमेंट का माइनर बोल रहे हैं उसके हॉरिजॉन्टल सारी रोज खत्म कर दो और सारे कॉलम्स खत्म कर दो. मेरी अगली चाल क्या होने वाली है वो आपको पता होनी चाहिए. बच्चा बोलेगा सर A11 का A13 का माइनर निकालेंगे. अगर एलिमेंट है, अगला एलिमेंट है A13, तो उसका माइनर जो होगा दैट विल बी M13. एक मिनट के लिए मुझे पॉज कर दो और इसका माइनर निकालने की कोशिश करो. तो A13 पे जब मैं खड़ा हुआ तो मैं सारे हॉरिजॉन्टल वाली रोज खत्म कर दी, ये वर्टिकल वाले कॉलम्स खत्म कर दिए. तो जब यहाँ खड़ा हुआ तो मुझे बचा क्या, मेरे पास क्या बचा. बच्चा बोलेगा A21, A22, A31, A32 और इसकी ऑटोमेटिक सी वैल्यू होती है A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22. अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा. मैं नहीं कहूंगा अभी पूरी तरह 100% हो गया. अगला एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो मेरी क्लास बोलेगी अगला एलिमेंट आप देखोगे A21, तो A21 का जो माइनर होगा दैट विल बी M21. A21 पे जाकर खड़े हो,
सबसे पहले A21 पे जाके खड़े हो, उसके सामने के सारे खत्म कर दो, उसका वर्टिकल सारा खत्म कर दो, तो बचेगा क्या? अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी A21 का माइनर होगा A12, A13, A32, A33। जगह की थोड़ी कमी है बट बहुत कमी नहीं है, रिलैक्स। और इसका खुद का मतलब क्या होता है? इसका खुद का मतलब होता है A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। ये इसका माइनर हो गया M21। अगला जो माइनर मैं निकालने वाला हूं, एक और माइनर मैं निकालूंगा, उसके बाद आई विल बी रिलीविंग यू। अगला माइनर मैं निकालूंगा A22 का, अगर 7 हो तो A22 का माइनर निकालने के लिए पहले A22 पे जाके खड़े हो जाओ। सबसे पहले हमने उसका नाम लिखा, A12 का माइनर होगा A22, A22 का माइनर होगा कैपिटल M22। कैपिटल M22 पे जब A22 पे खड़े हुए तो हमने सबसे पहले यहाँ से हॉरिजॉन्टल सब खत्म किया, यहाँ से वर्टिकल सब खत्म किया, तो क्लास बोलेगी बचा क्या? बचा क्या? अगर ध्यान से देखो तो बचा A11, A13, A31 और A33, जो कि बराबर होगा A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। अगर गेम खेल रहे हो तो अब आप ध्यान से देख सकते हो, मैंने आपको कितने माइनर्स निकलवा दिए। मैंने आपको निकलवा दिए कितने माइनर्स? 1, 2, 3, 4, 5। बाकी इन सब के माइनर्स अभी के अभी निकालना, वरना इस लेक्चर में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फायदे की जगह नुकसान और हो जाएगा। सबके माइनर्स इस गंदी सी भाषा में निकालो। जैसे कि A23 की बात होगी तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये और ये बचेगा। अब मैंने गंदा कर दिया है तो आप इस चीज के सारे पहले माइनर्स निकालो। मुझे आराम से पॉज कर दो, बिल्कुल आराम से पॉज कर दो। और मैं आपके लिए ये वॉलपेपर लेकर आया हूं। माइनर, माइनर ऑफ एन डिटर्मिनेंट, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। एक बार इस डेफिनेशन को भी पढ़ लो। माइनर ऑफ एन डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो। जहां पर भी खड़े हो वो सारी रो खत्म कर दो, एंड jth कॉलम। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि एलिमेंट उन्होंने बोला A12 बोला तो आई वाली रो खत्म कर दो और 2 वाली कॉलम खत्म कर दो। फॉर एग्जांपल हमने करा भी हो, A12 में आई वाली रो खत्म कर दो और जे वाला कॉलम खत्म कर दो। तो यही इसके क्या आए थे? माइनर। ये इसके क्या आए थे? माइनर। अगर सारे किए हैं, अगर सारे किए हैं तो बेटा आगे बढ़ना, नहीं तो गलत बात है, फिर मजा नहीं आएगा। अगला अगला जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोफैक्टर का फॉर्मूला उन्होंने दे ही रखा है कि AIJ बराबर होगा -1 की पावर 1 प्लस 1 ओ आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय इट्स माइनर। ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। तो बच्चा बोलेगा क्या है? आई इज द जे रो नंबर, जे इज द कॉलम नंबर, तो -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ith रो इंटू jth कॉलम। बच्चे ने कहा नहीं समझ आया। मैंने कहा अभी समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे से कोई पूछता है व्हाट इज A11, तो A11 में हमारा जो होगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। M11 इज द माइनर, तो A11 बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू M11। तो A11 -1 का स्क्वायर होता है 1, बराबर आ जाएगा M11। बच्चा बोलेगा तो को फैक्टर बराबर माइनर के ही आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। मैंने कहा नहीं, रिलैक्स। अगर यहीं पे वो बोलता A12 तो हम लिखते हैं -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो A12 बराबर हो जाएगा -1 का क्यूब इंटू M12। तो A12 बराबर हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस में होता है तो M12। हर बार कोफैक्टर माइनस के मतलब माइनर के बराबर नहीं होता। कई बार माइनर के बराबर होता है, कई बार माइनर के नेगेटिव के बराबर होता है। अगर हम आगे चलें A22 तो बच्चा डायरेक्टली भी बता सकता है कि ये माइनर के बराबर होगा, ये या माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा M22। तो A22 विल बी -1 की पावर 4 M22 और A22 बराबर होगा
M22। इस केस में कोफैक्टर माइनर के बराबर है। अगर अच्छे हो तो A21, A22, A23, A31, A32, A33 फटाफट से निकाल दो। एक बार हाथ से निकाल दोगे ना तो दिमाग में वो जगह बना लेता है, फिर वो जगह कोई भी हटा नहीं सकता। अभी आराम से बात करेंगे माइनर्स की। हमने पहला पेज लिया माइनर का, दूसरा पेज अभी हमारा खाली है, तीसरा पेज में मैंने आपको कोफैक्टर बताए, चौथे पेज में आपको बोला था कि सारे माइनर्स एक बार निकाल लेना और उन सबके अब कोफैक्टर्स। कुछ नहीं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वही आपने लिखना है। बच्चे ने कहा सर आपने तो बिल्कुल ना जल्दबाजी करी है, 2x2 डिटर्मिनेंट भी तो हो सकता था, 3 - 1 2 0। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता था। बच्चे ने कहा पहले इसके माइनर निकालो, M11, M12, M13 और M13 नहीं, M21 वो हॉरिजॉन्टली चल रहा था ना, क्या हो गया, ये हटा दो। M21 और M22 आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। A1 M11 है तो A11 पे खड़े होंगे। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A22 होता है, A21 होता है और ये A22 होता है। सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब M11 निकालना है तो यहां खड़े होके ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या, सिर्फ जीरो। तो इसका माइनर आ जाएगा जीरो। ये भी निकालो, ये भी निकालो और ये भी निकालो, आराम से निकालो। टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखो, एकदम हाइलाइटर आ जाता है, एकदम हाइलाइटर हट जाता है। A12 का माइनर होगा M12, A12 पे खड़े हो, ये खत्म और ये खत्म। अगर इसका माइनर हम निकालने जाएंगे सो दैट विल बी 2, अगर साथ हो तो। अगला जो माइनर है फटाफट से मेरे से पहले निकाल लो, मेरे से पहले आपका निकलना चाहिए। तो क्लास बोलेगी कि M21 निकालना है, दैट विल बी M21 पे खड़े हो, ये खत्म, ये खत्म, तो बचेगा क्या, सीधा आंसर आ जाएगा -1। उससे अगला माइनर अगर निकालना है, 3 और 2 थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 और 2 थे, तो अगला जो निकालना है M22 का, तो उसके लिए हम कहाँ खड़े होंगे बेटा, ये खड़े हुए और ये खड़े हुए, तो बचेगा क्या, बचे 3 बचा, ये इसके आ गए माइनर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माइनर्स के बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर्स A11, दैट इज -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। डायरेक्टली कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार प्रेजेंटेशन दिखा दोगे, -1 का स्क्वायर इंटू 0, तो A11 0 आ गया। M12 का हो जाएगा A12, डायरेक्टली कर सकते हो बट अभी नहीं, -1 की पावर 1 + 2 इंटू 2, तो A12 इज इक्वल टू -1 का क्यूब इंटू 2, A12 बराबर आ जाएगा -2। अब वैसे ही आप निकाल दो A21 और A22। A21 विल बी -1 की पावर 2 + 1 इंटू -1, तो A21 विल बी -1 का होल क्यूब इंटू -1, A21 विल बी -1 इंटू -1, A21 विल बी 1। अगर साथ हो तो वैसे ही A22 निकाल दोगे तो डायरेक्टली 3 आ जाएगा। बच्चे को आइडिया लग गया होगा, अगर पावर्स का सम इवन है तो सेम आ रहा है, अगर पावर्स का सम ऑड है तो माइनस में आ रहा है। एज सिंपल एज दैट, इसमें और कुछ भी मुश्किल नहीं है, कीप इट सिंपल। अब थोड़ी सी गेम बढ़ाते हैं, थोड़ी सी गेम, अब जगह टाइट होने वाली है। ये देख लो, 3 -1 0, 8 2 3 -2 4 7। अब हमें इन सब के माइनर्स निकालने हैं, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33, सारे के सारे माइनर्स निकालो। और जैसे माइनर्स आ जाएंगे, माइनर्स आने के बाद सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालो। अगर मैं 3 पर आऊंगा, यहां 3 पर आऊंगा ये M11 के लिए, तो ये सब जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या,
बेटा 2 3 4 7 ये माइनर है जो बराबर होगा 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 3 तो 14 माइनस 12 इज 2। ऐसे करके सारे के सारे माइनर्स निकाल दो। बच्चे ने कहा M22, अगर M22 की बात हो रही है माइनर ऑफ M22 तो क्लास बोलेगी M22 पे आओ, पहले खड़े हो। A22 का माइनर होगा, यहां खड़े होंगे M22 तो यहां ये 2 का माइनर ये, तो अगर इसका माइनर निकालना है तो क्लास बोलेगी सर 3 0 माइनस 2 7 that will be 3 into 7 minus 2 into 0 that will be 21। इसका माइनर हो जाएगा 21। एक सिमेट्री सी बना लेते हैं। अगला माइनर हम जो निकालेंगे, हम निकालेंगे माइनर इसका M33 मतलब A33 का माइनर। यहाँ खड़े हो गए और यहाँ खड़े हो गए तो बचा क्या, माइनर में जो बचेगा that will be 3 minus 1 8 2 which will be equals to 3 into 2 minus 8 into minus 1 that is 6 plus 8 is equals to 14। ये मैंने 3 माइनर्स निकाले हैं। आप सारे के सारे माइनर्स निकालना, तब आपको इस लेक्चर का फायदा मिलेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस लेक्चर। ये पहले सारे के सारे माइनर्स निकाल लो, उसके बाद हमारे पास आता है माइनर्स के बाद सारे के सारे कोफैक्टर्स भी निकालना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19, वो बोलता है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 in the determinant 1 determinant delta is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो कैसे फंसाया है बोलने में, सिर्फ लैंग्वेज में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 मतलब पहले 6 के ऊपर जाके खड़े हो जाओ, इसका माइनर निकालना है। तो जो 6 है वो कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहले एलिमेंट 6 रिप्रेजेंट्स A23 ऑफ अबव डिटरमिनेंट। A23 है तो देयरफॉर M23 क्या होगा, शायद लास्ट बार हम कर रहे हैं, इस पे खड़े होकर रोज खत्म कर दो, कॉलम्स खत्म कर दो, तो इसका जो माइनर होगा मेरे प्यारे बच्चों that will be 1 2 7 8 which will be equals to 1 into 8 minus 7 into 2 that is 8 minus 14 which is equals to minus 6। सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं बट माइनर नेगेटिव आ गया। उन्होंने माइनर बोला है, कोफैक्टर उन्होंने वैसे ही निकाल दिया होगा, कोफैक्टर नहीं निकालना, सिर्फ माइनर निकालना था। अगला जो आता है दैट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20 बोलता है फाइंड द minor and cofactors of all elements of determinant, determinant बोला हुआ है 1 4 minus 2 3, ये determinant बोला हुआ है। मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं, A11 A12 A21 और A22, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है तो सबसे पहले इसका माइनर होगा M11, फिर होगा M12, फिर होगा M21 और फिर होगा M22। माइनर M11 पे अगर खड़े होंगे तो 1 पे खड़े हो, ये गया, बचेगा सीधा सीधा माइनर आ जाएगा इसका 3। सेकंड माइनर निकालना होगा, सो दैट विल बी, हम खड़े होंगे A12 पे, इसका माइनर हम निकाल चुके हैं। A12 पे खड़े होंगे मतलब यहाँ -2 पे खड़े हुए, रोज और कॉलम्स खत्म करी तो इसका माइनर आ जाएगा 4। वैसे ही M21 वाले का माइनर हो जाएगा, ये भी खत्म करोगे, ये भी खत्म करोगे, -2 और M22 वाले का माइनर आ जाएगा। जब यहाँ खड़े हो गए ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो बचेगा 1। 1 सेकेंड लगेगा माइनर्स निकालने में, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद कोफैक्टर्स
A11 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 1 × 3 -1 का स्क्वायर × 3 दैट इज 3। M21 का जो होगा वो होगा A21 -1 की पावर 2 + 1 × -2 -1 का क्यूब × -2 दैट इज -1 × -2 इज इक्वल्स टू 2। ये इसके आ गए कोफैक्टर्स, मैंने 2 निकाले हैं, बाकी 2 आप खुद से निकालेंगे। एग्जाम्पल 21 में जो मैंने माइनर और कोफैक्टर्स वाला क्वेश्चन है, मैं आपको वो ऑलरेडी करा चुका हूं। उन्होंने 2 के बोले हैं, हमने सबके निकाल लिए। अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 21 बोलता है कि फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स A11 A21 इन द डिटरमिनेंट। लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग फील कर सको। डिटरमिनेंट दे रखा है 3 × 3 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। पीछे आपको कराया था 9 के 9 दिए थे। A11 का मैं नहीं निकाल रहा, A21 का माइनर निकाल देता हूं। A21 पे खड़ा हुआ, ये खत्म और ये खत्म, तो माइनर of A21 will be M21 which is equals to A12 A13 A32 A33 which will be equals to A12 into A33 minus A13 into A32। ये इसका माइनर आ गया। So therefore cofactor of A21 will be A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 का क्यूब इंटू M21 हमने निकाला हुआ A12 A33 माइनस A13 A32, यहाँ माइनस आ जाएगा -1 इंटू A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। जब माइनस अंदर करोगे तो वो उल्टा स्वैप हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से देख लेना। ये था एग्जाम्पल नंबर 21। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 22। उससे पहले आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। छोटा लेक्चर था बट इस लेक्चर में जो जो काम करने को दिया है कृपया करके वो काम कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। ओ ये थोड़ी गलती हुई थी, ये यहाँ पे पहले लेक्चर रोकते हैं।